तो फिलहाल में ही डैन का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसके मांगा के एपिसोड 8 की बात करें तो वो और भी ज़्यादा कमाल की है। एंड इस एपिसोड 8 के अंदर इतने इंटरेस्टिंग मूवमेंट है कि वो जान करके तुम और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो चलो उस इंटरेस्टिंग मूवमेंट को जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो को काफ़ी ईजी लैंग्वेज के अंदर इसके मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर तुमने अभी तक मेरे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि वो भी एक बार जा करके चेकआउट जरूर कर लेना। नाउ ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। और उससे पहले अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो इन कर्स्ड स्पिरिट को लास्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया था, और यहीं पे इस एपिसोड 7 की एंडिंग हो गई थी। और एपिसोड 8 के अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिर ये कौन है और ये किस लिए आया है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे इस कर्स्ड स्पिरिट को ओकारोन और आर्या देखते हैं तो बोलते हैं कि हमें शायद यहाँ से जाना चाहिए। एंड फिर ओकारोन बोलता है कि हाँ ये गुड आइडिया है। एंड फिर उसके बाद वो कर्स्ड स्पिरिट बोलता है कि आखिर कौन था जिसने अनक्लियर साउंड प्ले किया है। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी का फनी मूवमेंट देखने को मिलता है। वो बोलती है कि ये दोनों है जिन्होंने ये अनक्लियर साउंड प्ले किया है। एंड फिर उसके बाद वो कर्स्ड स्पिरिट बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि म्यूजिक कैसे प्ले किया जाता है। एंड फिर उसके बाद वो कर्स्ड स्पिरिट ने इतना ज्यादा पावरफुल म्यूजिक प्ले किया जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ। एंड फिर उसके ठीक तुरंत बाद आर्या ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बोलती है कि तुम हम पे अटैक कर रहे हो। एंड आर्या के साथ ओकारोन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने टर्बो फॉर्म के अंदर। एंड ये कर्स्ड स्पिरिट कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं थे, ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। एंड इनकी म्यूजिकल ही इनकी पावर है। एंड ओकारोन यहाँ से भागता है, लेकिन ये जितने भी सिंबॉलिक नोट्स है ये इनके ऊपर एक से एक अटैक किए जा रहे थे, जिसके वजह से ओकारोन काफी ज्यादा डैमेज भी होता जा रहा था। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये जितने भी सिंबॉलिक नोट्स है ये एक बॉम्ब है, तो तुम्हें इन सब से बचना होगा, इन सभी को चकमा देना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद आर्या बोलती है कि ताकाकुरा तुम ठीक हो। एंड फिर से टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये जितने भी कर्स्ड स्पिरिट है ये सभी एक रीडर है जिनके सामने तुम हिल भी नहीं पाओगे, इसलिए हमें इन्हें चकमा देना पड़ेगा और इनसे बचना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद आर्या बोलती है कि तुम्हारा मतलब है कि हमें इन सब से बचना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद एक कर्स्ड स्पिरिट बोलता है कि तुम हमसे बच जाओगे, वो भी इस दुनिया में, इम्पॉसिबल। एंड उसके बाद देखते ही देखते ये एक फील्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी ओकारोन से बोलते हैं कि जितने भी फ्लाइंग नोट्स है तुम इनके ऊपर फोकस करो। लेकिन तभी ओकारोन बोलता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आर्या बोलती है कि ये तो हम धान के खेत में आ गए हैं। एंड फिर ऐसे ही वो सारे रीडर अपने सिंबॉलिक नोट से इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड फिर टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि तुम्हें इन सब से बचना ही पड़ेगा, वरना ये काफी ज्यादा खतरनाक है एंड तुम सभी को शांति से काम लेना पड़ेगा। लेकिन तभी आर्या बोलती है कि मेरे पैर इसके अंदर फिसले जा रहे हैं, मैं भाग नहीं पा रही हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है भागने में। एंड फिर उसके बाद उन्हीं में से एक रीडर है जो फादर की साउंड सिंग कर रहा था। एंड फिर उसके बाद दूसरा रीडर है, वो बोलता है कि तुम फादर बोलना बंद करोगे, तुम्हें पता नहीं कि मैं रीमेकेबल हूँ। एंड फिर उसके बाद रीडर ने अपने टेम्पो को इंक्रीज कर दिया, जिससे बोलता है कि तुम इसके सामने बहुत ही ज्यादा स्लो हो और बच भी नहीं पाओगे। एंड ऐसे ही इनके ऊपर एक से एक अटैक होते जा रहे हैं, और ये बस उनसे भाग ही पा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आर्या उन सारे फ्लाइंग नोट से काफी इजीली बच पा रही थी और उन्हें अच्छे से चकमा भी दे रही थी। एंड फिर उसके बाद ओकारोन बोलता है कि तुम कितनी ऑसम हो एरा-चैन। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी गुस्से में आकर के बोलती है कि ये टाइम नहीं है उसकी तारीफ करने का, तुम्हें भी उसी की तरह परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैसे ही ओकारोन भागता है, लेकिन वो सारे चारों तरफ से फ्लाइंग नोट से घिर जाता है। एंड फिर बोलता है कि मैं अब यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अरे पागल, तुझे इनसे बचना था, इन सिंबलों से घिरना नहीं था। एंड फिर उसके बाद आर्या बोलते हैं कि ताकाकुरा क्या तुम ठीक हो। एंड ये सारे सिंबल नोट्स एक साथ अटैक कर देते हैं ओकारोन के ऊपर। एंड फिर उसके बाद वो सभी रीडर बोलते हैं कि तुम सभी डरपोक को हमारे सामने झुक जाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओकारोन अपने नॉर्मल फॉर्म में और जमीन पर गिरा हुआ है। एंड फिर उसके बाद बोलता है कि मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। एंड मिस शिरातोरी को देखो, वो कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल है, बट नॉट एट ऑल, मैं अभी भी बेटर नहीं हूँ। फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि तुझे स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, तो इतना टफ फाइट कर रहा है, वो भी इतने सारे एनिमीज के साथ। अब ये टाइम रोने का नहीं है, जल्दी से खड़ा हो और यहाँ से चल, अपने रिदम फॉर्म में आ और यहाँ से जल्दी से उठ के भाग, क्योंकि ये जितने भी टेम्पो के परफॉर्मेंस है ये और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है।
और तू कितना ज्यादा डंप हो सकता है, तो इन सबको बस थोड़ा सा चकमा नहीं दे सकता है। बस तुझे याद करना है कि तूने लास्ट टाइम कौन सा सॉन्ग सुना था, बस उसे याद कर और खड़ा और यहाँ से जल्दी से भाग अपने टर्बो फॉर्म में आकर के। एंड फिर उसके बाद ओकारण बोलता है कि मैं सॉन्ग सुनता ही नहीं। एंड ओकारण काफी ट्राई करता है अपने टर्बो फॉर्म में आने का, लेकिन वो आ ही नहीं पाता है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आरा के ऊपर भी काउंटर अटैक हो रहा है। जितने भी रीडर थे वो सारे मिल करके आर्या के ऊपर अटैक कर रहे हैं अपने सिंबलिक नोट से। एंड उन सभी के बीच में अकेला फंस जाती है आर्या, एंड उसके पास कोई चांस नहीं था वहां से भागने का। एंड फिर उसके बाद ये जितने भी सिंबॉलिक नोट्स है ये सारे एक साथ मिल करके आर्या के ऊपर अटैक करता है और बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओकारण अपने टर्बो फॉर्म में आ चुका है और आर्या को वहां से बचा लिया है। एंड फिर उसके बाद आर्या बोलते हैं कि ताकाकुरा तुम ठीक हो। एंड तुरंत वो रीडर बोलता है कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं बच सकते हो। एंड फिर उसके बाद हमें एक माइक दिखता है। एंड तुम ये जान करके शॉक हो जाओगे कि ये माइक इन रीडर्स का नहीं है, ये माइक है हयाशी ग्रुप के एक मेंबर का। एंड हयाशी ग्रुप आ चुके हैं यहाँ पर ओकारण और आर्या को बचाने के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में देखते हैं हयाशी ग्रुप वालों का सेटअप। एंड फिर उसके बाद हयाशी ग्रुप वालों का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि वो रीडर भी उनके सामने कम पड़ जाते हैं, और जिसके वजह से आर्या को भी मौका मिल जाता है उनसे फाइट करने के लिए। एंड फिर उसके बाद आर्या एक रीडर में पावरफुल किक मारती है और फिर उसके बाद बोलती है इट्स डांस पार्टी टाइम। एंड यहाँ पे हो जाता है इसका एपिसोड 8 खत्म। नाउ ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नाउ इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।